नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, राहुल गांधी ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर फिर से बड़ा हमला बोला है और साथ ही कांग्रेस के युवाओं को साफ साफ संदेश दे दिया है कि डरना नहीं है। आइए जरा सुनते हैं राहुल गांधी को और यहीं से चर्चा की शुरुआत करते हैं। बहुत कुछ आज है। आज मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी दोनों भोपाल में थे और वहां किसान महाचौपाल का आयोजन हुआ था, उसमें गए हुए थे। लेकिन राहुल गांधी ने और मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज जो किया है, शायद उससे उसकी गूंज बहुत दिनों तक नरेंद्र मोदी को और उनकी सरकार को और भारतीय जनता पार्टी को सुनाई देती रहेगी। लेकिन सुनते हैं पहले राहुल गांधी को। हमारे जो यूथ कांग्रेस के बब्बर शेर हैं, हमारे यूथ कांग्रेस के लोग, हमारे कार्यकर्ता बब्बर शेर, आप किसी से नहीं डरोगे, आप किसी से नहीं डरोगे। आप में कांग्रेस पार्टी का खून है, देशभक्ति का खून है। आप हरी क्रांति लाए, आपने देश को अनाज दिया, भोजन दिया, वही काम नरेंद्र मोदी ने खत्म किया है। आपने इंडस्ट्री बनाई, वही काम नरेंद्र मोदी ने खत्म किया। आप 21वीं सदी में आईटी रेवोल्यूशन लाए, डेटा देकर, वही काम नरेंद्र मोदी ने खत्म किया। आपको डरने की जरूरत नहीं है। तो सुन रहे थे आप। यहां आपको बता दूं कि आज भोपाल में कांग्रेस किसान महाचौपाल में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार पर अमेरिका से ट्रेड डील और एप्स्टीन फाइल्स जैसे कई मुद्दों पर जबरदस्त हमला बोला। लेकिन बीजेपी के लिए ज्यादा डरने वाली बात यह है कि कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ अब कार्यकर्ताओं के मां बाप भी अपने बच्चों को बिना डरे अन्याय से लड़ने की सीख दे रहे हैं। आप जानते हैं कि एआई समिट जो यहां भारत मंडपम दिल्ली में हुआ, उस समिट में प्रदर्शन मामले में जो शर्टलेस प्रदर्शन है, उस मामले में गिरफ्तार किए गए यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु चिब को कोर्ट ने आज 4 दिन की पुलिस कस्टडी में रिमांड पर भेज दिया है। जिस पर आज उदय भानु चिब की मां ने कहा है कि हमें आज भगत सिंह की जरूरत है। मैं सभी नौजवानों से आह्वान करती हूं कि भगत सिंह बनो और अपने देश की सोचो। उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया है, अपने बेटे के लिए कह रही हैं। सुनिए जरा यहां उदय भानु चिब की मां की जुबानी सुनिए। बेटे ने जो कहा कि हम गांधी के मार्ग पर भी चलते हैं और जरूरत पड़ी तो हम भगत सिंह भी बन सकते हैं, तो मुझे उस पर गर्व है। उसने ऐसा कहा। आज भगत सिंह की जरूरत है हमें, और सभी नौजवानों से मैं आह्वान करती हूँ कि भगत सिंह बनो और अपने देश की सोचो। उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया है जिन्होंने प्रोटेस्ट किया है। प्रोटेस्ट करना हमें, संविधान ने हमें हक दिया प्रोटेस्ट करने का, और उन्होंने कोई अपने लिए प्रोटेस्ट नहीं किया, देश के लोगों के लिए, देश के किसानों के लिए प्रोटेस्ट किया है, देश के युवाओं के लिए प्रोटेस्ट किया है जो बेरोजगार घूम रहे हैं, जिनके पास काम नहीं है कोई करने को। और जो किसान है, मोदी जी ने जो डील की है, पता नहीं किस प्रेशर के तहत ट्रंप के साथ जो डील की है, वो हमें 18% टैरिफ लगा रहे हैं और ये उनको 0% टैरिफ लगा रहे हैं। तो हमारे किसानों का जो उनका सामान जो है, वो उनका जो आयात होगा वो सस्ता होगा और हमारे किसानों को नुकसान होगा। तो मैं इसके लिए, हम अपने किसानों के लिए, अपने बेरोजगार युवाओं के लिए और देश की जनता के लिए उन्होंने जो प्रोटेस्ट किया है, और वो सही है। और प्रोटेस्ट आज नहीं, कब से होते रहे। भाजपा के लोग प्रोटेस्ट नहीं करते थे, और जब कॉमनवेल्थ गेम्स थी, सभी इतने डेलीगेट्स पूरे वर्ल्ड से आए थे, प्लेयर्स आए हुए थे, इनकी 2-3 हजार लोगों ने नंगे होके जो है प्रोटेस्ट किया, तब इनको शर्म नहीं आई। जब समिट में पहले दिन गलहोतिया यूनिवर्सिटी चाइना के रिपोर्ट को अपना रिपोर्ट बताकर कि ये हमारी इनोवेशन है पेश करती है, तब हमारा दुनिया में हम शर्मसार नहीं हुए। तब दुनिया के बहुत से सीईओज बहुत सी कंपनीज के आए थे, हमारी जग हंसाई हुई। तब इनको अपनी देश की जो है बेइज्जती महसूस नहीं हुई। उनको क्यों नहीं इन्होंने गिरफ्तार किया? मुझे फक्र है अपने बेटे पे, मेरे बेटे पे फक्र। हम सही रास्ता चुनते हैं और सही करेंगे, जनता के लिए कुछ भी करेंगे। और हमारे जो बेटे और उसकी जो टीम है, वो हमेशा युवाओं के लिए आगे लड़ती रहेगी। ये हमारा, हम उसके साथ हैं, और भगवान भी उनके साथ है, क्योंकि भगवान सच्चाई।
तो सुन लिया आपने, यहां मां जिस प्रकार अपने बेटे के साथ खड़ी हैं, इसके बाद फिर कांग्रेस पार्टी तो पूरी की पूरी साथ में खड़ी हो ही गई है। वहीं उदय भानु चिब के पिता, जी हां, इनके पिता उदय भानु चिब के पिता ने कहा है कि महात्मा गांधी और उनके साथियों ने आजादी के लिए अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। यहां दुख इस बात का है कि पीएम मोदी और उनके साथी तो हिंदुस्तानी हैं, कम से कम आप अंग्रेजों जैसा हाल मत करो, ये भी हिंदुस्तान है, राष्ट्रवादी लोग हैं। उन्होंने कहा कि मुझे अपने बेटे पर गर्व है, मैं नहीं समझता उदय ने कुछ गलत किया है, वो नौजवानों के हित में है। यानी यहां माता पिता दोनों अपने बेटे के साथ हैं। तो जिन यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को गिरफ्तारी से मोदी सरकार डराने की कोशिश में थी, यहां उसे तगड़ा जवाब मिल गया है और अब उसका यह डर किस तरह से जाहिर होगा, यह देखना होगा। वैसे आज राहुल गांधी ने फिर कहा है कि नरेंद्र मोदी कॉम्प्रोमाइज्ड हैं और यह उनकी आंखों में दिखता है। आइए जरा सुनिए, यहां फिर राहुल गांधी को सुन लीजिए। नरेंद्र मोदी जी की आंखों में आप देखिए, उनके भाषण देखिए, कल का भाषण देखिए, उनकी आंख में आंख मिला के देखिए, आपको दिखेगा कि नरेंद्र मोदी कॉम्प्रोमाइज्ड है, नरेंद्र मोदी को फंसा दिया गया है और नरेंद्र मोदी ने दबाव में आकर यह डील की है। तो नरेंद्र मोदी को फंसा दिया गया है, नरेंद्र मोदी को दबाव में लाकर यह डील, या नरेंद्र मोदी दबाव में आकर यह डील किए हैं और इसीलिए नरेंद्र मोदी कंप्रोमाइज्ड हैं। तो मोदी किस तरह कंप्रोमाइज्ड हैं, यह तो राहुल गांधी ने बता दिया। वहीं आज उदय भानु चिब को पुलिस कस्टडी में भेजे जाने पर आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा कि पहलगाम और पुलवामा, ये दोनों जो घटनाक्रम है, इन दोनों का मास्टरमाइंड तो नहीं मिला, लेकिन एक प्रोटेस्ट में गिरफ्तारी पर मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। सुनिए जरा कैसे इस पूरे घटनाक्रम में अब इंडिया गठबंधन के दूसरे दलों के नेता भी साथ आ गए हैं, कांग्रेस पार्टी के साथ आ गए हैं। सुनिए जरा यहां पर सीधे मनोज कुमार झा को किस तरह से हिरासत में लेना, इसको लेकर एक शब्द का प्रयोग किया गया, मास्टरमाइंड। मास्टरमाइंड ऑफ व्हाट? रिमूविंग टी शर्ट एंड प्रोटेस्टिंग। लाल किला का मास्टरमाइंड तो नहीं मिला, पुलवामा का नहीं मिला, पहलगाम का नहीं मिला। कहां का मिला? कि आपका एक पॉलिटिकल अपोनेंट है जिन्होंने एक प्रोटेस्ट किया और आप उसको राष्ट्र की सुरक्षा से जोड़ करके, मतलब मैंने बार बार कहा है, देश और देश की सरकार एक नहीं होती है। अगर मुझको देश से मोहब्बत है तो मैं सरकार से सवाल पूछूंगा, उसकी आलोचना करूंगा। ये अतीत में भी किया है, ये आज भी कर रहे हैं और भविष्य में भी करेंगे। किसी भी सरकार को ये मुगालता नहीं होना चाहिए कि वही देश है। देश तो रहेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी। देश तो रहेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी। और यहां मनोज कुमार झा सीधे साथ देते हुए कह रहे हैं कि वहां क्या कुछ हुआ, कॉम्प्रोमाइज्ड की बात कर रहे हैं आप, मास्टरमाइंड की बात कर रहे हैं। लेकिन आप बताइए कि मास्टरमाइंड वो जिस पुलवामा और पहलगाम के घटनाक्रम का मास्टरमाइंड कहां है? आप उसे तो खोज नहीं पाए, लेकिन यहां आप खोजने निकले हैं। उदय भानु चिब को आप गिरफ्तार कर रहे हैं। ये सारी तस्वीरें आप लोग देख रहे हैं। आज राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे जब पहुंचे थे भोपाल, तो भोपाल में उन्होंने भी, और साथ साथ यहां सबसे बड़ी बात यहां समझनी होगी कि युवाओं को अपनी पार्टी के अगर चीफ, मुखिया और बड़े नेताओं का साथ अगर मिल जाए तो युवाओं में शक्ति जो है वो कई गुना बढ़ जाती है। वैसी ही बढ़ती हुई अब दिखाई दे रही है। इसी भोपाल के मंच से आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी सीधी सीधी चुनौती दी नरेंद्र मोदी को। क्या कुछ कहा है नरेंद्र मोदी के लिए, उनकी सरकार के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे ने, जरा सुन लीजिए। मैं कम से कम 60 साल से सियासत में हूं और 54 साल से मैं एमएलए एमपी बन के काम कर रहा हूं, लेकिन ऐसा प्राइम मिनिस्टर मैं कभी नहीं देखा जो अपने आप को पार्लियामेंट में आकर हमसे मिलकर, जैसा कि राहुल जी ने कहा, आंख में आंख भी नहीं मिलाता, अपनी बात को भी नहीं रखता, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता और सब कुछ जो बोलता है इतवार के दिन, संडे के दिन मन की बात, और मंडे के दिन पार्लियामेंट में आने के लिए वो कभी तैयार नहीं है।
अरे भाई तुम्हारी मन की बात वहां आके बोलो ना, वो नहीं। तो इतना डरा हुआ डरपोक एक हमारे प्राइम मिनिस्टर है। उन्होंने क्या करते हैं, कांग्रेस को डराने की काम करते हैं, कांग्रेस को गालियां देने का काम करते हैं, कांग्रेस के युवा कांग्रेस को हरासमेंट करने का काम करते हैं। लेकिन दोस्तों याद रखिए, कांग्रेस कभी भी डरने वाली नहीं। हमारी पार्टी ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने ब्रिटिशरों को भगाया, आजादी ली। अरे तुम तो डरपोक लोग सरेंडर हो गए थे, तुम आरएसएस वाले सरेंडर हुए थे, सभी ने माफीनामा लिख के दिया। और उसके बारे में बात करते देशभक्ति का। देशभक्त तो असल कांग्रेस में है, यूथ कांग्रेस में है, किसानों में है, यहां पर भक्ति है। तो देशभक्त, असल देशभक्त जो है वो किसानों में है, देशभक्त जो है असल में वो युवाओं में है, यूथ कांग्रेस में है, कांग्रेस में है। ये बात ये आज कर रहे थे और सीधे सीधे यहां मल्लिकार्जुन खड़गे ने बता दिया कि इतने साल का मेरा अनुभव में सब कुछ रहा। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आप क्या कर रहे हैं, और ऐसा प्रधानमंत्री मैंने कभी नहीं देखा आजादी के बाद से। ये सारी बातें यहां कहते हुए, अपनी बात रखते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे सीधी चुनौती, लेकिन दूसरी तरफ सीधी चुनौती देते हुए यहां राहुल गांधी भी दिखाई दिए, सुनाई पड़े। राहुल गांधी ने साफ साफ ट्रेड डील को लेते हुए, अमेरिका के साथ जो ट्रेड डील हुई है उस डील को लेकर जो बातें कही, जरा वो भी सुन लेते हैं। क्या कह रहे थे राहुल गांधी, चारों तरफ से घेरते हुए राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे। भोपाल का ये जमावड़ा क्या रंग लाएगा वो तो बाद में देखेंगे, होली का त्यौहार पास में ही है। लेकिन उससे पहले ये जो आज जो त्यौहार मनाया गया है इसके बारे में चर्चा करना बहुत जरूरी है। राहुल गांधी को सुनिए। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रंप ने जो टैरिफ लगाए हैं दुनिया में उनको हम रद्द करेंगे, और उन्होंने रद्द कर दिया। बाकी देशों ने बात सुनते ही कहा कि देखिए सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया तो हम भी डील रद्द कर रहे हैं। मगर नरेंद्र मोदी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। मैं चैलेंज करता हूं नरेंद्र मोदी जी को, इस स्टेज से चैलेंज करता हूं। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप को कहा है कि आपके जो टैरिफ हैं उनको हम रद्द कर रहे हैं। मैं चैलेंज करता हूं नरेंद्र मोदी को कि आप हिंदुस्तान और यूएस की डील को रद्द करके दिखा दीजिए। दम है तो करके दिखा दीजिए। ये नहीं कर सकते हैं। बीजेपी के कार्यकर्ताओं, मैं आपको बता रहा हूं, ये नहीं कर सकते हैं क्योंकि इन पर अमेरिका का, ट्रंप का दबाव है। ये नहीं कर सकते हैं क्योंकि एप्स्टीन की धमकी है और अदानी का जो क्रिमिनल केस है वो इनके सिर के ऊपर लटका हुआ है। हिंदुस्तान को धोखा दिया है। तो आप सुन रहे थे ट्रेड डील की बात हो रही है, लेकिन ट्रेड डील का मामला कहां तक पहुंचा कि उदय भानु चिब यानी इंडियन यूथ कांग्रेस के जो नेता है, जो अध्यक्ष हैं, वो भी गिरफ्तार हो गए। 20 घंटे तक उनसे पूछताछ हुई, लेकिन अभी तक ये नहीं बताया गया कि गिरफ्तारी क्यों हुई है। गिरफ्तारी के बारे में यही बताया जा रहा है कि वो जो टी शर्ट जिस पे लिखा हुआ था कि पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड, वो टी शर्ट कहां छपी, कहां से खरीदी गई है, ये नहीं बताया, इसलिए गिरफ्तारी हो गई और 7 दिनों की रिमांड मांगी गई थी और 4 दिनों की रिमांड मिली है। उदय भानु चिब के वकील ने क्या कुछ कहा इस मामले में, जरा वो भी सुन लीजिए, सुनिए जरा। Well, primarily we are arguing in the dark because they have not even produced the FIR. They are saying the FIR is so sensitive that we have to make a request. The commissioner will constitute a committee and then they will decide whether they'll give the FIR. Secondly, they said that they need him because he's the mastermind and they have to go to recover T-shirts from Himachal and other places. And so our argument was very simple. Our argument is that he's the national president of an opposition youth body. He was never there. He was never in coordination with them. And if this is the way we are going to react, because the case made out is that the national honor and national shame has been brought. So we said and we argued that please understand that
in every healthy democracy, in every event like that internationally, you have these kinds of protests. You may not agree with the protests, but the protests are the part of democracy. What brings national shame is this reaction that we are having, a North Korea type of reaction where you are going ahead and arresting every office bearer of an opposition youth organization. That is the threat to democracy. And the Supreme Court has repeatedly said that in offences for less than 7 years, the bail is the rule. Remand, and that also asking for 7 days police custody, is completely contrary to what the Supreme Court is saying. And we argued, both of us, we argued before the court that the whole world is. तो सुन रहे थे आप यहां पर साफ उदय भानु चीफ के वकील बता रहे हैं कि किस ढंग से पुलिस 7 दिन की रिमांड मांग रही थी और ये जो टी शर्ट है उसकी कहानी को आगे बढ़ाने की कोशिश हो रही है, लेकिन अभी तक इन्होंने एफआईआर की कॉपी नहीं दी है कि आखिर एफआईआर किस मामले में की गई है, गिरफ्तारी क्यों की गई है। और एक मामले में ये देखिए एफआईआर एफिडेविट है, एफआईआर की कॉपी है, शायद ये कोर्ट में कोर्ट में इकरारनामा जो बयान है वो अरेस्ट क्यों किया गया है ये कोर्ट में दिया गया, ये कॉपी दी गई है कोर्ट में। चलिए तो खैर इस पे आगे हम चर्चा करेंगे, लेकिन इस मामले में अब बहुत कुछ होते हुए दिखाई दे रहा है, इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कूद गए इसमें और उन्होंने कांग्रेस को जब नंगा कहा कि अरे तुम तो नंगे पहले से हो, तो इसके बाद कहानी और भी आगे बढ़ गई। क्योंकि जब देश का प्रधानमंत्री, नरेंद्र मोदी नहीं, देश का प्रधानमंत्री, मैं बार बार कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी से या एबीसी किसी से, मुझसे, किसी से भी आप वो उम्मीद कर सकते हैं कि कौन कितनी कैसी भाषा का इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन जब आप किसी कुर्सी पर बैठे हुए हैं, मैं यहां पर एक प्रोग्राम कर रहा हूं, मुझे अपनी भाषा को संयमित रखने की जरूरत पड़ती है। किस शब्द का इस्तेमाल कहां करूं ये सोच के करता हूं, और ऐसे ही प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठा हुआ आदमी को भी ये करना पड़ता है, इंसान को भी करना पड़ता है, क्योंकि वो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठा हुआ है, इंसान बाद में है, लेकिन वहां वो संवैधानिक जो दायित्व है उन दायित्वों का निर्वहन करता है। लेकिन जब वो भाषण देते हैं, वो और जिस मंच से भाषण दे रहे थे वो मंच प्रधानमंत्री के लिए बनाया गया मंच था, क्योंकि वो उद्घाटन करने गए थे रैपिड रेल का, दिल्ली और मेरठ के बीच चलने वाली रैपिड रेल का 6वीं बार उद्घाटन करने गए थे, और जिसमें उन्होंने जो कुछ कहा एक बार आपके सामने रखना जरूरी है, क्योंकि इस कहानी में ट्विस्ट वहीं से आया है। जरा सुना देते हैं आपको कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब परसों भाषण दिया तो उस भाषण में उनकी खीज, वो उनकी बौखलाहट, उनकी तिलमिलाहट, वो जो तमाम जितने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं आप कर लीजिए मेरी तरफ से, लेकिन बहुत सुनना समझना जरूरी है कि आखिर प्रधानमंत्री ऐसे शब्दों का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, और अगर प्रधानमंत्री ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो फिर पुलिस और बाकी क्या काम करेंगे वो आप जानते हैं, उनके साथी संगी क्या करेंगे वो आप जानते हैं। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो हैं वो निकलकर जिस ढंग से यहां विष घोलने का काम कर रहे हैं, जहर घोलने का काम कर रहे हैं समाज में अपने बयानों के जरिए, वो आप लोग सुन सकते हैं, देख सकते हैं। आप चाहें तो आप लोगों को, मैं नहीं चाहता कि ऐसे जहर बुझी बातें आप लोगों तक पहुंचाई जाएं, लेकिन फिर भी पहले प्रधानमंत्री को ही सुन लीजिए, उससे समझ में आ जाएगी बात आपको। सुनिए। और नंगी राजनीति का अखाड़ा बना दिया। समारोह स्थल पर विदेशी अतिथियों के सामने कांग्रेस के नेता कपड़े उतारकर पहुंच गए। मैं कांग्रेस वालों को पूछता हूं, देश तो जानता है आप पहले से ही नंगे हो, फिर कपड़े उतारने की जरूरत क्या पड़ी? कांग्रेस के नेताओं ने वहां जो कुछ किया वो दिखाता। क्या सुनाऊं, कितना सुनाऊं, जब इंसान नंगई पर उतर आए तो फिर और क्या कहा जाए। लेकिन ये अच्छा नहीं है, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना अच्छा नहीं है, और यही से ट्विस्ट है इस पूरे घटनाक्रम में। और इसके बाद पूरी कांग्रेस और कांग्रेस का साथ देता हुआ विपक्ष, आरजेडी के नेता और बाकी तमाम नेता जो हैं वो अब साथ नजर आ रहे हैं।
और राहुल गांधी यहाँ इसी मंच से, जब भोपाल में आज जिस मंच से वो भाषण दे रहे थे, उस मंच से एक बात उन्होंने कही जो सुनना ज़रूरी है। वो कह रहे थे कि भारत के इतिहास में पहली बार है कि संसद में नेता प्रतिपक्ष को बोलने नहीं दिया गया। हम लोग कई बार ये बात कह चुके हैं, लेकिन राहुल गांधी अपनी जुबानी अगर ये बात कह रहे हैं तो यहाँ उसके मायने हैं। उसको सुन लेते हैं, फिर चर्चा आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उनसे भी आपका परिचय करवाऊंगा, लेकिन पहले सुनिए राहुल गांधी की ये आखिरी बाइट सुनाता हूं और फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सुनिए। पार्लियामेंट में आपने भाषण देखा मेरा? देखा था? देखिए, प्रेसिडेंट्स एड्रेस होता है, उसमें हर साल राष्ट्रपति का भाषण होता है और उसके बाद पहला स्पीकर ऑपोजिशन का एलओपी होता है। ये हर साल हुआ है। हिंदुस्तान के इतिहास में इस साल पहली बार लोकसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन को बोलने नहीं दिया गया। मैंने स्पीच शुरू की, मुझे रोका गया, फिर शुरू की, फिर मैंने स्पीच शुरू की, मुझे रोका गया, फिर शुरू की, मुझे रोका गया, बार बार रोका गया। ये बात यहाँ राहुल गांधी कह रहे थे और यहाँ से यानी जो संसद का जो बजट सत्र था वहाँ से जो कहानी आगे बढ़ी थी वो कहानी यहाँ तक पहुँची है जो तस्वीरें आप लोग देख रहे हैं। और उसके बाद नरेंद्र मोदी का नंगा वाला जो भाषण है, उस भाषण के बाद तो कहानी में और भी ट्विस्ट है। आगे क्या हो रहा है हमारे कुछ वरिष्ठ साथी हैं वो बताएंगे और चर्चा करेंगे कि क्या मोदी सरकार के लिए यूथ कांग्रेस के विरोध ने सत्ता की उल्टी गिनती शुरू कर दी है। राहुल गांधी और खरगे का, मल्लिकार्जुन खरगे का जो बड़ा हमला है उसके क्या मायने हैं, और इसके साथ साथ ये भी कि क्या सत्ता की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करवाता हूं। आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ इस वक्त